नई जिम्मेदारी के साथ राजनीतिक करियर के क्षेत्र में अपने राजनीति का आगाज करने वाले हम मौजूद हैं आज महेंद्रगढ़ के युवा जिला अध्यक्ष दीपक यादव जी के ऑफिस पर। और इनके कार्यालय पर आप देख रहे हैं कि बवानिया गांव में इन्होंने जो कार्यालय है वो भव्य तरीके से रखा हुआ है। इनसे बातचीत करने के लिए आज हम पहुंचे हैं। किस तरह से क्या कुछ सोचा है, राजनीतिक विचारधारा क्या है, क्यों इनेलो पार्टी से जुड़े हैं और क्या कुछ सोचते हैं, कैसे इनेलो पार्टी को मजबूत करेंगे, क्या कुछ विशेष है कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि एक नई जिम्मेदारी मिली है। बातचीत भी करेंगे। बातचीत करके अंदर का जो दृश्य है वो आपको दिखाया गया है कि हम आज मौजूद हैं आईएनएलडी के यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दीपक यादव जी के ऑफिस पर। यहाँ हम उनसे खास बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या सोच करके पार्टी को ज्वाइन किया है और पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर कितना कुछ खरा उतरते हैं। यानी कि अभी कुछ बातों के जवाब मिलना बाकी है। अंदर की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा दी गई है। अभी बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या सोचा है पार्टी के बारे में, किस तरह से पार्टी के हाथ मजबूत करेंगे। अगर बात कर ले इनेलो पार्टी की तो अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार महेंद्रगढ़ जिले की जो विधानसभा है उनसे 2 बार इनेलो पार्टी से विधायक विधानसभा में जाने का सौभाग्य इनेलो पार्टी को मिला। तो चलिए बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ कहना है, क्या विचार है, क्या सोचते हैं, किस तरह से पार्टी के बारे में क्या कुछ करेंगे और अपने जो राजनीतिक उद्देश्य हैं उनके बारे में क्या कुछ सोचा। राजनीतिक परिचर्चा के दौर में कयास लगाए जा रहे हैं और कयासों के साथ साथ सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार भी कर रही है। इसी के बारे में बातचीत कर ले, विशेषकर महेंद्रगढ़ की। तो महेंद्रगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं युवा जिला अध्यक्ष दीपक जी। चलिए बातचीत करते हैं, जानते हैं नई जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, क्या कुछ इनका राजनीतिक उद्देश्य है। चलिए पर विस्तार से बातचीत कर लेते हैं और अपने खास मेहमान से जुड़ते हैं। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार जी। देखिए जिस तरह से अभी हाल ही में आपको पार्टी के द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या कुछ सोच करके राजनीति में आए और कैसे पार्टी का विस्तार करेंगे। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। क्या कुछ राजनीतिक विचार है, क्या सोचकर राजनीतिक सफर की शुरुआत की है और क्या करने वाले हैं। राजनीति तो सिर्फ ये सोच है कि ये बस एक समाज सेवा करना है। जी जी। कुछ चेंजमेंट करना है कि अपने जो युवा साथी है सबको अपने साथ जोड़ के चलकर हरभजन सिंह जी के साथ पार्टी को आगे बढ़ाना है। जी जी जी। दूसरी क्या है कि यार हमारे महेंद्रगढ़ में मैंने आके देखा, मैं रेवाड़ी रहता था, महेंद्रगढ़ के अंदर ऐसा था कि वहाँ कुछ नहीं है। जी जी जी। सड़कें बेहाल, और भी देखी जाए कोई भी पढ़ाई के मामले में सरकारी स्कूल सब बंद, कोई टीचर नहीं है। जी जी। मैं जब छोटा था तो उस टाइम क्या था, राजनीति के दौर में ओम प्रकाश चौटाला जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने दौरा किया था समथिंग शायद 2000 के बाद की बात है जी। तो अपने यहाँ पे वो हर चीज देखे गए थे। जी जी जी। यानी बिजली हो गई, पानी हो गई, स्कूली क्लास हो गई, जी जी। टीचर भर्ती करना है ना जी। उसके बाद ना तो यहाँ कोई टीचरों की भर्ती हुई। जी जी। हमारे स्कूल आज खाली पड़े, कोई टीचर नहीं है जी। स्कूल की हालत जर्जर पड़ी हुई है, कहीं भी जाके देख लो, किसी भी गांव में हल्के में जाके तो यहाँ के देख दो। युवा साथियों मैंने चर्चा की, थोड़ा बहुत उन्होंने मुझे बताया कि भाई है ना ऐसे ऐसे हम आपके साथ हैं जी जी, आप थोड़ा कुछ चेंजमेंट करो, पार्टी कोई ज्वाइन करो। तो मुझे इनेलो से बड़े कोई पार्टी नहीं लगी जी जी। और आने वाले टाइम में जैसे मेरे साथ युवा का आपने देखा भी होगा कि नए युवा साथी मेरे साथ में है जी जी। कैथल रैली के अंदर भी अभी जो युवा सम्मेलन था वहाँ भी हम सैकड़ों साथी होते और वहाँ पे हजारों साथियों ने ऐलान किया था कि अब की बार इनेलो की सरकार हम बना के छोड़ेंगे जी जी जी। क्या खास लगा आपको इनेलो पार्टी में। अभी आपने कहा कि इनेलो पार्टी से बढ़िया मुझे कोई पार्टी नहीं लगी, राजनीतिक पार्टियां तो और भी काफी है, फिर इनेलो में ही क्यों ज्वाइन किया, क्या कुछ खास नोटिस किया इनेलो पार्टी में। इनेलो के अंदर एक खूबी है, वो हर इंसान को मान सम्मान देती है, चाहे कोई भी हो, छोटा हो बुजुर्ग हो बड़ा हो, सबको मान सम्मान देती है, बराबर लेके चलती है जी। हित की पार्टी है सबके, गरीबों की हित की होगी, किसानों की हित की होगी, सबके हित की पार्टी है जी जी जी। एक ही पार्टी ऐसी है जो हमारे प्रति सोचती है, गरीब हो गए कोई भी लगा के चलो, जो हमारे प्रति सोचती है कि इनेलो पार्टी ऐसी है जो सबकी सोचती है। बाकी आप दूसरी पार्टी के बारे में जानते हो, सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है जी जी जी। अभी अगर बात कर लें इनेलो पार्टी के महेंद्रगढ़ के इतिहास की तो केवल 2 बार ही यहाँ से विधायक इनेलो पार्टी के बने हैं। तो आने वाले निकटवर्ती चुनाव में क्या कुछ करने वाले हैं, क्या अब की बार एक सियासी नुमाइंदा यहाँ से महेंद्रगढ़ किसी भी विधानसभा से भेजने का कार्य करेंगे। बिल्कुल, अब की बार अभय सिंह ने आपने सुना भी होगा, अभय सिंह ने बोला कि अब की बार 50% टिकट युवा को दी जाएगी जी, है ना। हो सकता है जो पार्टी के अंदर बेटर काम कर रहा हो, कुछ नया चेहरा लाके पार्टी का चेंजमेंट करके पार्टी का विस्तार किया जाएगा दोबारा से। तो जिस तरह से आपने कहा है कि किसी युवा को टिकट देंगे, तो क्या हम मान सकते हैं कि आप भी उम्मीदवार हो सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी कोई डिक्लेयर नहीं है, तो हाई कमान का जैसा आदेश होता है उस हिसाब से करना पड़ता है। हाई कमान का आदेश फिलहाल यही है 50% टिकट युवा को दी जाएगी। उन्होंने ये कोई क्लियर नहीं किया किस एरिया से कहाँ किनको दी जाएगी, अभी तो कोई क्लियर नहीं है सर।
सबका साथ सबका विकास का नारा देकर सत्ता में आई बीजेपी पार्टी, जिसने बद से, चाहे कांग्रेस की बात कर ले चाहे बीजेपी की बात कर लें, बद से बदतर हालात आज महेंद्रगढ़ के हो चुके हैं। तो क्या कहेंगे, क्या सबका साथ सबके साथ सबका विकास हो रहा है? कहाँ हो रहा है यार, आप बताओ। महेंद्रगढ़ में क्या है, हमारे पास तो एक सरकारी दफ्तर भी नहीं है जी, समझ रहे हो। सारी चीजें यहाँ से उठा के एक हल्के के अंदर शिफ्ट की जा रही है जी महेंद्रगढ़ जिले एक तो मेन है, तो उसके अंदर सारी चीजें होनी चाहिए ना। जी 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 यहाँ हमारे पास है ही क्या, आप बताओ क्या है हमारे पास में, एक सरकारी ऑफिस भी नहीं है महेंद्रगढ़ के अंदर। जी 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 अभी बात कर ले यहाँ के जो सियासी नुमाइंदे रहे, चाहे हम रावदान सिंह जी की बात कर ले, चाहे रामविलास जी की भी बात कर ले। रामविलास जी भी मंत्री पद तक रहे हैं और रावदान सिंह जी भी CPS रहे हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ का उतना विकास नहीं हो पाया जितना स्पेशल महेंद्रगढ़ विधानसभा को छोड़ करके 4-3 जो विधानसभा है वो डेवलप हो गई, लेकिन महेंद्रगढ़ की आज भी हालत वही। तो क्या कहेंगे इन दोनों नेताओं के बारे में? कौशिक जी ऐसा है, अगर ये नेता चाहते तो आज महेंद्रगढ़ सबसे टॉप बन जाता जी, अगर ये चाहते तो जी क्योंकि देखो एक बात है, आपने देखा होगा, नहीं तो दान सिंह जी कुछ बोलते हैं कभी भी जी, नहीं, रामविलास जी किसी के बारे में कुछ बोलते हैं ना आपस में, तो मैंने तो आज तक देखा नहीं है एक क्रॉस में कभी बोलते पक्ष में। जी देखा आपने, आप बता दो देखा किसी ने भी? बिल्कुल बिल्कुल। भी नहीं बोलते कुछ भी, क्योंकि विकास तो जब भी होगा जब क्रॉस में कोई बोलने वाला होगा। जी जी जब विधानसभा सत्र बैठता है, जब एक दूसरे की चर्चा होती है, समझ रहे हो? वहाँ सारी बातें बोली जाती है। मैंने आज तक ऐसे कोई विधानसभा के अंदर इनकी कोई स्पीच नहीं सुनी जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को लेकर उन्होंने कोई चीज मांगी गई हो। जी 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 आपने देखा कभी किसी न्यूज के अंदर, आपने देखा कभी महेंद्रगढ़ के लिए कोई डिमांड रखी गई हो भाई हमें ये चीज चाहिए? जी हमारे पास जैसे एक मारुति कंपनी आ रही थी कुछ टाइम पहले, चर्चा में आई थी, मारुति कंपनी आ रही है अपने यहाँ पे, एक चर्चा का विषय बना था अपने यहाँ पे IMT में जी ना। वो क्या हुआ, कुछ राजनीति दो आपके लगा लो है ना, ये राजनीति आपस में पूरी रीति मिति लगा के चल लो, वो यहाँ से उठा के खरगोदा भेज दी गई। एक ही अपने पास विकास की चीज आई थी, मारुति कंपनी आना, बहुत बड़ा विकास होता हमारे यहाँ पे, पर ये राजनीति कुछ होती है ना ऐसी चीजें, क्योंकि दान सिंह जी चाहेंगे है ना, वो चीज नहीं होती, और कहने का समझ रहे ना आप? जी बिल्कुल। चलिए अभी बातचीत करते हैं, जिस तरह से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी आया था, तो उस मेडिकल कॉलेज को यहाँ से उठा करके कोरियावास से जो विधायक हैं नांगल चौधरी के वो ले गए। तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ के जो दोनों नेता हैं, जो विधायक भी रहे हैं यहाँ से, दोनों फेल हो चुके हैं, बिल्कुल फेलियर हैं? वो क्लियर दिख रहा है कौशिक जी, वो तो आपको वो सब कुछ दिख रहा है कि अगर इनके पास कोई चीज होती है, अगर ये अच्छे होते तो सारी चीजें महेंद्रगढ़ में नहीं आती। जी जी इससे जो छोटे हल्के हैं उन सबके अंदर अच्छा विकास हो गया। जी 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 समझ रहे हो, महेंद्रगढ़ ऐसे है जहाँ बाजार में चल जाओ, किसी गांव में निकल के चल जाओ, किसी रास्ते पे चल जाओ, सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है। जी 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 हम ऐसा नहीं कि महेंद्रगढ़ के अंदर एक रास्ते पे जाते हैं ना, वो आधे घंटे में क्लियर होता है रास्ता, जी और बारिश आ जाती है उसके बाद हालत आपको पता ही है कैसी हो जाती है। जी 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 चलिए अभी हम बातचीत कर लेते हैं महेंद्रगढ़ की आने वाले समय के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की। किस तरह से टीम को तैयार करने के बारे में क्या कुछ सोचा है, क्या कुछ रणनीति बनाई है, किस तरह से इनेलो पार्टी के हाथ मजबूत करेंगे? कौशिक जी, आने वाले कुछ टाइम के अंदर ही हम गांव टू गांव दौरा करेंगे, जी पूरे यूथ को साथ में लेके जी यूथ की टीम को आगे बढ़ाएंगे। ज्यादा से ज्यादा साथी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। जी 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 कुछ गांव का हमने दौरा भी किया है, तो पार्टी से सब जुड़ने के लिए हमारे साथ तैयार है, क्योंकि जब मैं अध्यक्ष बना था तो यहाँ सबकी राजी खुशी से बना था। सब यूथ ने मुझे बोला कि भाई आप चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी तो ऐसे में गांव का दौरे करेंगे, गांव टू गांव जाएंगे, अच्छी अच्छी मीटिंग करेंगे, और सब युवा साथियों को अपने साथ जोड़ के आने वाले 2024 के अंदर ओम प्रकाश चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। चलिए अभी बातचीत कर लेते हैं। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने कहा था कि हर घर में एक नौकरी दी जाएगी, लेकिन अभी उनका एक जो बयान है वो भी वायरल हो रहा है कि सबको नौकरी संभव नहीं है। तो इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? कौशिक जी, नौकरी है ही कहाँ? आप भी बताओ किस किस घर में लगी हुई है, हमने तो देखा नहीं है। जी तो बोल रहे कॉमन सी चीज देखो, ये चलती आ रही है पहले से ही, 5-7 नौकरियां लगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लग जाती है। सरकारी की बात छोड़ो, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी बता दो क्या है, सरकारी की तो बात ही छोड़ दो। अब प्राइवेट सेक्टर में आज कोई भी युवा लगा के चलो, जो हमारी एज के लड़के हैं सब आजकल बेरोजगार घूम रहे हैं सड़कों पे, देखोगे सब सड़कों पे हैं, उनको प्राइवेट में नौकरी नहीं है। जी क्यों? प्राइवेट जो नौकरी है, जो कंपनी है, वो तो रखती है बाहर वालों को, जी जी अपने लोकल बंदों को जॉब भी नहीं देती। जी 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 जबकि उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला जी, वो तो घोषणा कर चुके थे कि इतना आरक्षण हम देंगे, इतना आरक्षण प्राइवेट में देंगे, मिला किसी को कुछ? जी कहीं नौकरी तो प्राइवेट में नहीं है, सरकार की तो बात छोड़ो, सब चीज तो ठेकेदारी प्रथा में चली गई। जी तो क्या मान सकते हैं कि आने वाले समय में हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश अब की बार सत्ता परिवर्तन भी होगा, और बहुमत के साथ इनेलो अपनी सरकार बनाएगी अब की बार। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं श्याम कला जी, INLD पार्टी की नेत्री है। जानते हैं क्या कुछ डेजिग्नेशन है, क्या कुछ राजनीतिक विचार है, किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और पार्टी के हित के लिए, विशेषकर जो वर्कर्स हैं उनके हित के बारे में क्या सोचा है? श्याम कला जी नमस्कार। सभी दर्शकों को और सभी सुनने वालों को
मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। जी बताइए, क्या कुछ सोचा है पार्टी के लिए करने के लिए, किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, क्या कुछ सोच करके राजनीतिक करियर की शुरुआत की है आपने? सर राजनीतिक करियर की शुरुआत तो सिर्फ यही एक मुद्दा है, मुद्दा भी है और इसको हकीकत भी मान लीजिए। जैसे कि महेंद्रगढ़ पिछड़ा था, वो पिछड़ा ही है जी। तो मेरी तो सबसे बड़ी सोच यही है कि किसी जैसे इनेलो पार्टी ने काफ़ी कुछ पहले भी किया, हम बचपन में थे तो चौटाला जी यहाँ पे काफ़ी काम करके गए थे, तो उसी मुद्दे को साथ में लेते हुए इस उम्मीद के साथ कि महेंद्रगढ़ के ऊपर से ये जो पिछड़ा वर्ग का, पिछड़ा एरिया का जो दब्बा है उसको हटाने के लिए राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हूँ मैं। तो देखिए, जिस तरह से बात कर ले जेजेपी पार्टी की भी या फिर हरियाणा सरकार की भी, महिलाओं को 50% भागीदारी सत्ता में दी गई है, तो आने वाले समय में इनेलो पार्टी से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन जनता कर सकती है? क्या कुछ आप भी एक महिला नेत्री है, तो क्या महिलाओं को भी वरीयता दी जाएगी आने वाले समय में? इनेलो पार्टी में महिलाओं के लिए क्या कुछ खास है? क्या कुछ खास महिलाओं के लिए इनेलो पार्टी ने सोचा है? इनेलो पार्टी ने महिलाओं के लिए जैसे हर महीने 1100 रुपये घर खर्च के लिए अनाउंसमेंट किया है जी। बाकी जो युवा वर्ग है जिसके लिए बेरोजगारी भत्ते के 21,000 रुपये मंथली किया है जी। और बुजुर्गों के सम्मान के लिए पेंशन 7500 रुपये जी। ये सब साथ जोड़कर हर वर्ग को एक साथ सबका विकास करके चल रहे हैं। ठीक।